एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो सीरीज में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, दैट इज हमारा मैथमेटिकल मेथड्स, या जो हमारे यहाँ फिजिक्स के अंतर्गत जो मैथमेटिक्स मेनली यूज होती है उसमें जो कुछ कॉन्सेप्ट्स बेसिकली मेनली हमारे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो यूज होते हैं उनको हम सीखने वाले हैं। साथ में कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी हम सीखेंगे। तो शुरुआत हम लोग आज डिफरेंशिएशन से करेंगे और उसमें आगे हम उसी तरह से इंटीग्रेशन के साथ में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा मेनली मैथमेटिकल जो बेसिक मैथमेटिक्स यूज होने वाली है, जो हमारी बेसिक मैथमेटिक्स यूज होने वाली है, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि बिना मैथमेटिक्स के आपकी फिजिक्स नहीं होगी। ठीक है ना, जिस तरह से वेक्टर्स इंपॉर्टेंट था उसी तरह से मैथमेटिक्स भी हमारी उसी तरह से बिल्कुल मेनली इंपॉर्टेंट है। तो मैथमेटिक्स अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप जितने भी फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी हमारे चैप्टर्स हम लोग सीखने वाले हैं, वो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप मैथमेटिक्स में थोड़ी सी भी आपको दिक्कत होती है, अगर आप 11th में ही हैं, आप जो भी 12th में आप हैं और 11th अच्छा नहीं हुआ है, तो या आपने 12th में अभी तक की कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं, तो यहाँ से आप जरूर सीखने का प्रयास करें और जो भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है ना, तो जो बेसिकली हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स यूज करने वाले हैं उसमें दो चीजें हम लोग मेनली फोकस करेंगे, वो होंगी हमारी डिफरेंशिएशन और दूसरा होगा हमारा इंटीग्रेशन। ये क्या होता है हम लोग बहुत इजीली एक विजुअलाइजेशन करके हम लोग सीखने वाले हैं इसको, किस तरह से हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को फील करते हैं, ये सारी चीजें आज हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंशिएशन से हमारी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा फील करने की कोशिश करते हैं। डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता क्या है, ये किसी भी कॉन्सेप्ट किसी भी फंक्शन पे, या बोल सकते हैं हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ है, उस फंक्शन पे एक ऑपरेटर होता है। जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, मान लो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, आपने सुना होगा स्क्वायर रूट। ठीक है ना, मान लो इस स्क्वायर रूट को हम 4 पे ऑपरेट करा रहे हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 2। समझ आ रहे हैं ना। उसी तरह से मान लो हमारे पास एक ऑपरेटर है स्क्वायर। ठीक है ना, ये एक ऑपरेटर है, तो मान लो हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 पे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 4। यानी मतलब सिंपली क्या है, एक तरह का ऑपरेटर है जिसको किसी फंक्शन पे हम ऑपरेट करते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब हमारे पास कोई भी एक फंक्शन दिया गया है, उस पर ये ऑपरेटर लगाएंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है वो कुछ अलग निकल के आएगा। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि लेट अस सपोज हमने लगा लिया कि इस तरह से कि मान लो एक ऑपरेटर है इस तरह से, और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक कोई भी हमारे पास नंबर है उसमें हम मल्टीप्लाई ऑपरेटर लगा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक ऑपरेटर है और उस ऑपरेटर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहा है, सिंपली एक ऑपरेटर का काम कर रहा है। तो ऑपरेटर का यूज क्या होता है कि वो किसी भी संख्या पे ऑपरेट होकर के एक नया रिजल्ट देता है। तो ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर हमारा किसी एक फंक्शन पे ऑपरेट करता है। फंक्शन इन द सेंस ऑफ, आप मान लो इस तरह से दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन दिया गया है। ठीक है ना, हम लोग अभी आगे आने वाली फिजिक्स में बहुत इस तरह से के फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो मान लो एक फंक्शन इस तरह से दिया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अभी फिजिक्स की बात करेंगे, फिजिक्स में कुछ इस तरह का रिलेशन पढ़ेंगे, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इस तरह का भी, मतलब इसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह का हो सकता है। आपने अगर पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आप सिंपल इसमें जब यू इनिशियल वेलोसिटी 0 होती थी तो एस को क्या लिखते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। इस तरह का अगर आपने रिलेशन कभी देखे हो तो सिंपली वो इसी का एक एग्जाम्पल है। एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर यानी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का एक फॉर्म है सिंपल। यहाँ तक बात क्लियर? तो इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है कि इस पे हम डिफरेंशिएशन ऑपरेटर को किस तरह से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझते हैं। तो डिफरेंशिएशन जो ऑपरेटर होता है, मान लो हमें वो y पे ऑपरेट करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर का फर्स्ट ऑफ सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल जो होता है वो सिंपली हम d बाई डी एक्स से दिखाते हैं। यहाँ पे x क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में, अब यहाँ पे x जो है इसके रेस्पेक्ट में हमें क्या करना है, इसके रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। बात समझ आ रही है? यानी x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। मान लो इस तरह से लिखा गया है d बाई डी टी, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब जो भी हमें ऑपरेटर जो भी हमें फंक्शन दिया गया है उसके रेस्पेक्ट में, जैसे मान लो हमारे पास दिया गया है t क्यूब, तो t क्यूब का हमें अगर डिफरेंशिएशन करना है तो हम t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, d बाई डी टी। अब डिफरेंट क्वेश्चन में ये जो वेरिएबल हो सकता है वो अलग अलग होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम ये जो डिफरेंशिएशन का जो सिंबल है वो दिखाते हैं। अब समझते हैं डिफरेंशिएशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसको देखते हैं। अगर अपन लोग किसी कर्व की बात करें, मान लो हमारे पास कोई कर्व दिया गया इस तरह से कर्व दिया गया, कुछ एक ही कर्व है, समझ आ रहा है।
तो मान लो ये हमारा x डायरेक्शन, ये हमारा y डायरेक्शन, तो ये कर्व दिया गया। आपसे बोला गया है कि फाइंड, जो बेसिकली इसमें क्वेश्चंस किस तरह से हो सकता है कि फाइंड द स्लोप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मान लो कुछ भी पॉइंट है x1, y1, इस पॉइंट पे हमको स्लोप निकालनी। अब स्लोप का सिंपल मतलब क्या होता है कि ढाल, हमारा उस पॉइंट की ढाल क्या है, या उस पॉइंट पे जो, जैसे इस तरह समझो कि यहाँ पे ढाल किस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर हम स्लोप खींचना चाहेंगे तो ढाल हमारी कितनी, इस पॉइंट की ये ढाल होगी इसकी, बात समझ आ रही है। तो अगर इस कर्व के लिए बात करें तो ढाल हमारी, मान लो इस पॉइंट के लिए बात करें तो ढाल हमारी कुछ इस तरह से, तो इसकी स्लोप कुछ हमारी कम है, इसकी स्लोप कुछ ज्यादा है, सिंपल समझ। तो स्लोप का सिंपल मतलब क्या होता है, ढाल, कि कितनी ज्यादा वो ढालू है, यानी कितना ज्यादा उसमें स्लोप है। समझ आ रहा है, फील आ रही थोड़ी थोड़ी। तो ये होता है इसका मतलब। अब देखो, मान लो हमसे बोल दीजिए एक बेसिक तरीका हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन पे अगर हम ये ऑपरेट करा रहे हैं, मान लो हम इस पे ये ऑपरेट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx। ये किसका एग्जांपल समझ सकते हैं कि स्लोप इसका एक एग्जांपल है। बाकी बहुत सारी चीजें हम डिफरेंशिएशन ऑपरेटर से निकालते हैं, ठीक है। तो मान लो dy/dx की अगर अपन बात करें तो dy/dx क्या होता है, सिंपल स्लोप। ये क्या होता है हमारा स्लोप का मतलब क्या है, ढाल, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ढाल ऐसे समझो, ये देखो मान लो ये हमारी क्या है, एक ये लाइन है, ठीक है। तो इसकी स्लोप कितनी है, सिंपल आप सोचो ध्यान से, तो इसकी स्लोप कितनी, 0। इसकी स्लोप कितनी, 0। अब सोचो मैंने इसकी स्लोप बढ़ाना शुरू कर दिया, बढ़ा रहा है, देखो इस तरह से, ये एक्स एक्सेस पे रखा हुआ है। अब इसकी स्लोप अगर हमें बढ़ानी देखो स्लोप बढ़ रही, अब यहाँ से बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ पे जाते यहाँ तक क्या हो जाएगी, ये स्लोप इसकी इन्फिनिटी। स्लोप कितनी होगी यहाँ पे इसकी, इन्फिनिटी का मतलब क्या हो गया, ये इसकी देखो इसमें कोई भी स्लोप नहीं बची, यानी इसमें अनंत स्लोप होगी, यहाँ सीधे ही नीचे आएगा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा। समझ आ रहा है। इसकी स्लोप कितनी होगी, इन्फिनिटी। इसकी स्लोप कितनी होगी, 0। इसके बीच में इस तरह से कुछ ना कुछ पॉजिटिव स्लोप आ रही है, इस तरह से कुछ नेगेटिव स्लोप आ रही है। अभी धीरे धीरे इसको समझेंगे किस तरह से बात कर रहे हैं अपन। देखो ध्यान से, यहां तक बात समझ आ रही है। अब देखो ये हमारा स्लोप इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरी चीज हम करेंगे क्या, स्लोप निकालेंगे किस तरह से, बेसिक पे आते हैं इसके। तो मान लो इसी कर्व को थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं, इस तरह से इसको इस तरह से देखते हैं। मान लो ये हमारा कर्व दिया गया था, ठीक है। तो हमें बोला गया कि इस पॉइंट पे हमको स्लोप निकालनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हम करते क्या, सिंपल देखो ध्यान से, ये पॉइंट लिया और इसके जस्ट पास का एक पॉइंट लिया। देखो ध्यान से करना क्या हमको, ये पॉइंट लिया और इसके जस्ट पास का एक पॉइंट लिया, ठीक है। मान लो अगर ये कर्व ना होके एक लाइन होता, सिंपल ये एक लाइन होता, तो हम लाइन में क्या करते, इसकी स्लोप निकालने के लिए क्या करते, एक ही पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, ठीक है। इसको, ये हमारा जो डिस्टेंस है वो मान लो कुछ डेल्टा एक्स है और ये डिस्टेंस मान लो डेल्टा वाई है। तो स्लोप हम किस तरह से यहाँ पर निकालते हैं, यहाँ पे देखो dy/dx है, बट स्लोप अगर हम फुली इसमें निकालना चाहें तो इसमें स्लोप स्ट्रेट लाइन के केस में स्लोप किस तरह से जाएगी, डेल्टा y/डेल्टा x, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। बट सोचो यहां पर स्ट्रेट लाइन ना हो करके ये कर्व्ड पार्ट होता, इस तरह से कुछ होता। तो इस पॉइंट पे स्लोप अलग है, इस पॉइंट पे स्लोप अलग है, इस पॉइंट पे स्लोप अलग है, क्या निकल रहा है मेरे मुंह से, ठीक है ना, स्लोप अलग है। तो इसका मतलब क्या है कि हर पॉइंट पे अगर स्लोप अलग है तो ये डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की जो वैल्यूज है वो कम से कम हमें रखनी, इनफाइनाइटली स्मॉल रखनी है। बात समझ आ रही। अगर इनफाइनाइटली स्मॉल रखेंगे तभी, जो जैसे मान लो अब इस पे आते हैं वापस, कि अगर सोचो हम यहां से इसको ऐसे मिलाएं, ये डेल्टा एक्स ले ले और ये डेल्टा वाई ले ले, ठीक है। तो इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं जिनकी स्लोप कुछ अलग आएगी, ठीक है। लेकिन सोचो अगर ध्यान से कि इसको हम बहुत कम ले लें, इसको इस वाले पोर्शन को हम जूम कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से ही इस वाली पोर्शन जूम है, ठीक है। ठीक, जूम करके अगर देख रहे हैं तो ये हमारा डेल्टा एक्स है और ये हमारा डेल्टा वाई है। तो इस पोर्शन में, यानी इस पोर्शन में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, तो इनके लिए भी अलग अलग स्लोप होगी। बट हमें निकालना तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की है, हमें निकालना तो एक पर्टिकुलर पॉइंट की। तो उसके लिए क्या करते हैं, सोचो इसको हम इधर शिफ्ट करना शुरू कर दें और इसको हम ऊपर शिफ्ट करना, यानी कुछ इस तरह से। अभी भी कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं इसके बीच में, अभी भी कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं इसके बीच में, अभी भी कुछ पॉइंट, यानी जो डेल्टा एक्स और जो डेल्टा वाई है इसकी वैल्यू को हम कम से कम रखना शुरू कर दें। बात समझ आ रही। तो यानी अगर इसको हम कम से कम रखना शुरू कर देंगे, इसका मतलब है ये जो स्लोप होगी ये इस पॉइंट के बिल्कुल इस एग्जैक्ट इस पॉइंट पे निकलेगी आके। यानी अगर हमें स्लोप निकालनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, तो जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, इसमें डेल्टा एक्स को हम 0 की तरफ टेंड करें, 0 नहीं पहुंचाएंगे,
बात समझ आ रही? जीरो की तरफ ले जा रहे, क्योंकि जीरो रख देंगे तो आंसर थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, बट हम जीरो की तरफ धीरे 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 ले जा रहे हैं, नहीं बहुत छोटी छोटी वैल्यू, जैसे 0.0000000, बात समझ आ रही? इस तरह कुछ वैल्यू लेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर हम जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं तो जो स्लोप आएगी वो एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आएगी। इसको हम इस तरह से लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये जो वैल्यू है इस पॉइंट पे आएगी एग्जैक्ट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो डेल्टा एक्स उसको जीरो की तरफ टेंड करेंगे, डेल्टा एक्स जीरो की तरफ टेंड हो रहा है तो डेल्टा वाई भी जीरो की तरफ टेंड होगा। इस तरह से हम सिंबल क्या दिखाते हैं, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक भाई, अब एक चीज ध्यान रखना कि जब भी डेल्टा, कोई भी हमारे पास क्वांटिटी लिखी हुई, मान लो डेल्टा एक्स लिखा हुआ है, डेल्टा एक्स है, ठीक है, और इसमें एक्स जो है वो वेरी 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 स्मॉल है, ये हमारा क्या है, वेरी स्मॉल है। जब भी ये वेरी स्मॉल होगा तो डेल्टा एक्स को हम सिंपल डीएक्स से दिखाते हैं। बात समझ आ रही? तो जब भी इसको dx से दिखाएंगे तो उसी तरह से क्या हो जाएगा हमारा dy बाई dx, और यही क्या होता है हमारा डिफरेंशिएशन का सिंबल। अभी हम डिफरेंशिएशन पे नहीं आए कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या, ठीक है ना, अभी सिर्फ इसके बेसिक्स समझ रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा dy बाई dx। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम dy बाई dx कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो डेल्टा y बाई डेल्टा x, वही हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएशन डेल्टा सॉरी dy बाई dx। यहां तक बात क्लियर है? आप थोड़ा सा बेसिक डिफरेंशिएशन समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है, इसको उतार लो। अब एक चीज हम ये सीखते हैं कि जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है वो काम किस तरह से करता है। कि लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस पे हम अगर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर यूज कराना चाह रहे हैं तो उसको हम करते क्या है, हम लोगों ने बात क्या करी कि हमें जो वैल्यूज हैं उनको जीरो की तरफ टेंड कराना है, काफी छोटी वैल्यूज लेनी है। तो हम इसको करने के लिए करेंगे क्या कि मान लो हमें इसका अगर डिफरेंशिएशन करना तो हम करेंगे क्या कि हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो ये हमारा ग्राफ था, ठीक है, ये हमारा ग्राफ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो हमने यहां पर एक पॉइंट लिया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसके जस्ट पास में लिया, ठीक है, ताकि देखो मान लो ये पॉइंट था हमारा x, y, ठीक है, और जो दूसरा पॉइंट हमने लिया वो कुछ इस तरह से लिखा है x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, यानी बिल्कुल जस्ट पास में हमने y की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा दी और x की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा के एक पॉइंट ले लिया। हमें स्लोप निकालनी, तभी तो हम रेशियो लेंगे dy बाई dx का, सॉरी डेल्टा y बाई डेल्टा x का, तो हम डेल्टा x को टेंडिंग टू जीरो करेंगे और dy बाई dx निकल जाएगा। तो हम इस फंक्शन के लिए स्लोप किसी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, यानी हम इसका डिफरेंशिएशन सिंपली करना चाह रहे हैं, ठीक भाई। तो हमने अगर ये पॉइंट लिया तो ध्यान से देखो, इसमें हम क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई करा के देखते हैं, y प्लस डेल्टा वाई अगर कराते हैं, यानी सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पर्टिकुलर, देखो इस पॉइंट के अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट इस पॉइंट के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पर कितनी है, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, करेक्ट है। इसका एक्सपेंशन कर दो, क्या जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, करेक्ट है, सही ना। अब देखो y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू जब एक्स स्क्वायर यहां पर पुट करेंगे, इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जब पुट करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, करेक्ट है। दोनों साइड में डेल्टा एक्स से डिवाइड करा दो, देखना बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल के आएगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा, डेल्टा एक्स प्लस यहां पे क्या बचेगा, 2x, करेक्ट है। अब क्या करना है हमको, देखो हमें अगर स्लोप निकालनी है एग्जैक्ट इस वाले पॉइंट पे, तो हमें ये जो पॉइंट लेना है इसके जस्ट बाद में लेना है। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई की वैल्यूज को बिल्कुल जीरो की तरफ टेंड करा देना है। अगर जीरो की तरफ टेंड करेगा, ध्यान देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, इसकी वैल्यू ध्यान देखो कितनी आ जाएगी, जब ये जीरो की तरफ टेंड करेगा तो यहां बचेगा कितना, 2x, और यही क्या है हमारा dy बाई dx, यानी अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 2x। ये होता है हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन, इसको क्या बोलते हैं, बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन। बात क्लियर है यहां तक? तो बेसिक डिफरेंशिएशन में हमें क्या याद रखना है
कि y प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद हमें क्या करना है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालना है, और उसमें डेल्टा एक्स को टेंडिंग टू जीरो कर देना। हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यूज। बट हम हर क्वेश्चन में इतना लंबा प्रोसेस तो करते नहीं, इसके लिए क्या होता है, हमारे लिए फॉर्मूले यूज में आते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूले जो होते हैं वो आपको अपन बताते हैं। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से क्या होगा, क्वेश्चन चुटकियों में हो जाएंगे, ठीक है ना। चुटकी बजाई आंसर आ गया, चुटकी बजाई आंसर आ गया, फिर चुटकी बजाई तीसरा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो एक फॉर्मूले जो यूज होते हैं वो किस तरह से होते हैं कि अगर हमें कोई भी फंक्शन इस तरह से दिया गया, मान लो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n के फॉर्म में, इसी का एग्जांपल है ना, ये वाला एग्जांपल उसी के केस का है। तो इस फॉर्म में अगर हमें कोई केस दिया गया है, तो हम जब इसके लिए स्लोप निकालेंगे या इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है कि n कूद के आगे आ जाएगा और पावर में एक कम कर देंगे, n x रेस्ट पावर n माइनस 1। बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो ये होता है इसका फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करेंगे तो आंसर को कितना आ जाएगा हमारे पास, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आंसर को क्या आएगा, जो n है यानी जो 2 है उसको उठा के आगे ले आओ, ठीक है, और x की पावर में से एक कम कर दो, यानी पावर 2 माइनस 1। इसमें n की जगह सिंपल क्या है, 2 है। देखो कितना आ गया, 2x पावर 2 माइनस 1 का मतलब सिंपल 1, देखो 2x आ रहा है, ये भी कितना आ रहा है 2x। तो सिंपली हम फॉर्मूलों की हेल्प से जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसको इजी बना लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर हम सीख लेते हैं और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सारे के सारे डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूले आप बिल्कुल आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए कि ये फॉर्मूला है, इसका एग्जैक्ट हमें यूज किस तरह से करना है और फॉर्मूला एक्चुअल में है क्या वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार अपन फॉर्मूले वो सारे देख लेते हैं। तो बच्चों एक जो कुछ फॉर्मूले हैं इसके बेसिक डिफरेंशिएशन के, या बोल सकते हैं जो हमारा डिफरेंशिएशन है उसके कुछ फॉर्मूले जो इंपॉर्टेंट है, जो आपकी फिजिक्स में जनरली यूज होते हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अभी सीखा था कि जो x पावर n है उसका फॉर्मूला क्या है, n x रेस्ट पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास e रेस्ट पावर x का होता है, ये हमारा e जो है लॉगरिथमिक वाला e है, e रेस्ट पावर x का डिफरेंशिएशन हमेशा e रेस्ट पावर x रहता है। तीसरी चीज हमारा log x जो है, log x का डिफरेंशिएशन हमारा 1/x हो जाएगा। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। एक चीज और ध्यान रखना कि जो कॉस एक्स, कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, इनके वाले जो हमारे फॉर्मूले हैं उनमें हमेशा माइनस आएगा। तो इसको याद रखने की सिंपल ट्रिक होती है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से शुरू हो रहा है उसमें हमेशा माइनस साइन आ रहा है। तो बेसिकली जनरली ये याद रखना थोड़ा इजी होता है कि जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसमें माइनस आ रहा है, जो सी से स्टार्ट उसमें माइनस, जो सी से स्टार्ट उसमें माइनस। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूले याद रखने। और एक काम करूंगा कि इसके जो कुछ इसके नहीं, जो बेसिक पूरी मैथमेटिक्स आपकी यूज होने वाली है, कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें फॉर्मूले होंगे, उनको मैं पीडीएफ का फॉर्म बना के इसी लेक्चर के नीचे में दे दूंगा। तो उसको आप डाउनलोड कर लेना, उसको आप बिल्कुल संभाल करके रखना, चाहना तो उसका एक प्रिंट आउट भी निकलवा लेना। कुछ 7-8 या ऐसे चैप्टर हैं, उनके सारे फॉर्मूले हैं वो, तो उनको आप डाउनलोड कर लेना और उसको आप ज़रूर देखना कि उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन की जितनी भी मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स है, जो मैथमेटिकल फिजिक्स है, उसके सारे फॉर्मूले उसमें लिखे हुए हैं, उसको मैं पीडीएफ में दे दूंगा। तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, आई होप। तो इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लो, ठीक है ना। और जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हो डिफरेंशिएशन के, उसको आप उससे देख के लिख लो। जनरली जो फिजिक्स होने वाली है हमारी, वो इसी फॉर्मूले में खेल जाएगी, ठीक है ना। पूरी की पूरी फिजिक्स इतने फॉर्मूले में खेल जाएगी। इनको अगर आप याद कर लिए, फिंगर टिप्स पे अगर ये फॉर्मूले हो गए, तो डिफरेंशिएशन में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन पे थोड़ी सी महारत हासिल करने की कोशिश करी है, इसके कुछ फॉर्मूले भी हम लोगों ने देख लिए हैं। अब दूसरी चीज हमारी क्या, दूसरा एस्पेक्ट क्या हमारा, इंटीग्रेशन। इसी जो हमारे मैथमेटिक्स जो हमारी बेसिक है, इसका दूसरा एस्पेक्ट हमारा इंटीग्रेशन। तो जिस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसका जस्ट अपोजिट होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है कि जिस तरह हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में क्या सीखा, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में ये सीखा कि हमें जो किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन है उस पर अगर डिफरेंशिएशन ऑपरेट करना है, तो उसका जनरली मतलब क्या होता है कि हम उस फंक्शन को तोड़ रहे हैं कई हिस्सों में, ठीक है ना। उस फंक्शन को हमने कई हिस्सों में तोड़ दिया और उस पर्टिकुलर हिस्से के लिए जो हमें काम करना था वो हमने कर लिया। ये बात समझ आती है। तो इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब क्या होता है, उन्हीं टूटे हुए हिस्सों को जोड़ देना। बात समझ आ रही। जैसे हम लोगों ने एक कर्व की बात करी, तो उसका पर्टिकुलर कर्व को हम लोगों ने कई कई हिस्सों में तोड़ के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आके स्लोप निकाल दिया था।
ठीक है ना, जो dy बाई डी एक्स किया था। तो अब इस जो इंटीग्रेशन होता है इसमें हम जनरली क्या करते हैं कि जो टूटे हुए हिस्से हैं उनको वो जोड़ देता है। बात समझ आ रही है? तो इंटीग्रेशन का सिंपल जो मतलब होता है वो होता है किसी भी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम को जोड़ना। इसका फिजिकल मीनिंग है एक तरह से कि इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब क्या है, किसी भी कॉन्टिन्यूअस सिस्टम को जोड़ देना। ठीक है ना, धीरे धीरे इसकी मैं अभी बहुत अच्छी फील नहीं करा रहा हूं, बट जिस तरह से हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे आके कहां पर, अभी जब मैकेनिक्स शुरू करने वाले हैं हम लोग, तो उसमें जाके इंटीग्रेशन की आपको बहुत गजब वाली फील दिलाने वाले हैं अपन। ठीक है ना, क्वेश्चंस के थ्रू इसकी फील दिलाएंगे कि जैसे सेंटर ऑफ मास जब समझेंगे, जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझेंगे, तो उसमें बहुत तगड़ी फील मिलने वाली है आपको इंटीग्रेशन की। अभी आप सिंपल इसको जो फॉर्मूले हैं उनको याद कर लो, और जो दूसरी चीज है कि इंटीग्रेशन को बेसिक आप समझ लो कि मतलब क्या होता है इसका। ठीक है, जो इंटीग्रेशन उसका सिंपल मतलब आप समझ चुके हो, इसका मतलब है जोड़ना। और इसके जो फॉर्मूले हो वो क्या करने हैं कि जिस तरह से मान लो हमने डिफरेंशिएशन किया था कि डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया, उसका डिफरेंशिएशन क्या है cos x, तो अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा sin x। ठीक है, इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह से सांप दिखाते हैं, सांप यहां पर लिखेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, जो फंक्शन हमें इंटीग्रेट करना है, मान लो हमें इंटीग्रेट करना है x रेज़ टू पावर n, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और विद रेस्पेक्ट टू x करना है। ये होता है इसका सिंबल, ये सिंपल ये। और यहां पर हम क्या लगाते हैं अपना फंक्शन, तो फंक्शन लगा दिया x रेज़ टू पावर n। इसका फॉर्मूला आपको क्या देना है, x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। सम कांस्टेंट का क्यों लगाते हैं इसका भी मतलब आपको समझाते हैं। देखो इधर दूसरा फॉर्मूला हम क्या याद रखेंगे, e रेज़ टू पावर x का, उसमें याद करो इसका e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन आया था e रेज़ टू पावर x, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी क्या आएगा, e रेज़ टू पावर x। ठीक है, sin x अगला, sin x का क्या आएगा, देखो cos x का था माइनस sin x, तो sin x क्या आएगा माइनस cos x। ठीक है ना, प्लस कांस्टेंट क्यों चल रहा है उसको भी मतलब समझाते हैं, देखो ध्यान से। तो cos x का क्या आएगा sin x। ठीक है, अगला हमारा tan x। tan x अभी नहीं समझना है आपको, एक काम करो सिर्फ अभी इतना समझो कि sin x और cos x इसको आप समझ लो, और दूसरी चीज जो इसके एक्स्ट्रा फॉर्मूले, देखो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्यों बताए, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी आपको सिर्फ यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, सॉरी जो भाई फिजिक्स हम लोग सीखने वाले हैं उसमें केवल यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, ज्यादा फॉर्मूले यूज नहीं होंगे। तो अभी आप सिर्फ इन फॉर्मूले पर फोकस करो, क्योंकि देखो पढ़ाने को तो अपन पूरी इंटीग्रेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं, पूरी इंटीग्रेशन यहाँ पे सीख सकते हैं, बट अपन मैथमेटिक्स पे मेन फोकस नहीं कर रहे हैं, मेन फोकस हमारा फिजिक्स सीखने पे है। तो फिजिक्स सीखने में जितनी मैथमेटिक्स यूज हो रही है उसको अपन सीख लेते हैं, और जो जो चीजें आगे आती जाएंगी उसको धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आप नोट कर लो, और दूसरी जो इसमें एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं वो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, फील भी आ गई थोड़ी थोड़ी। इंटीग्रेशन हमारा क्या है कि किसी भी टूटे हुए ऑब्जेक्ट को जोड़ना। ठीक है ना, अब दूसरी चीज ये बात कर लेते हैं कि यहाँ पर कांस्टेंट क्यों है, यहाँ पर कांस्टेंट क्यों। ध्यान से सोचो कि अगर हमारे पास एक फंक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका अगर अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, एक्स पावर 2 माइनस 1। ठीक है, और 2 में क्या है, एक्स की पावर तो 0 यहाँ पर है ही नहीं एक्स, तो इसमें जब 0 आएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी क्या आ गया 2x केवल आ गया। अब सोचो जब हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा, करके देखो इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू x, 2 कांस्टेंट आगे कर लो x dx, तो x का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो फॉर्मूला देखो x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, देखो x पावर n प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 यानी 2 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2, और 2 का आगे मल्टीप्लाई, तो ये काटो क्या आ गया हमारे पास केवल एक्स स्क्वायर। बट हमने जो इसका डिफरेंशिएशन किया था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि जब हमने उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया हो तो वहां पर कोई कांस्टेंट रहा हो जिसका डिफरेंशिएशन होने पर वो कांस्टेंट 0 हो गया हो, तो यहां पर हम एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट दिखा देते हैं, जो इसलिए ये क्योंकि शायद वहां पर कोई कांस्टेंट रहा हो, इसी वजह से हम सब में क्या दिखाते हैं, कांस्टेंट दिखा देते हैं कि शायद हो सकता है कि इस फंक्शन का जब हमने डिफरेंशिएशन किया हो तो वहां पर कोई एक कांस्टेंट रहा हो। बात क्लियर। अब इसमें और क्या क्या चीजें हम सीख सकते हैं कि जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में हम लोगों ने सीख लिया कि ये फॉर्मूले होते हैं। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अब दोनों चीजों को साथ में लेके चलते हैं, जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें दो चीजें आपकी एक और काम आने वाली है कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है, किस तरह से, डी बाई डी एक्स ऑफ ए डॉट बी, यानी हमारे पास दो फंक्शन है ए डॉट बी, इनका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो इसको हम डिफरेंशिएशन तोड़ के फॉर्मूला किस तरह से निकालेंगे कि ए इनको इंटू, सॉरी क्या बोल रहा हूँ,
ए इंटू बी का डिफरेंशिएशन प्लस बी इंटू ए का डिफरेंशिएशन। बात क्लियर? ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखना है। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि अगर हम a अपॉन बी का डिफरेंशिएशन करें, यानी हमारे पास दो फंक्शन का डिवीजन हो, उसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो किस तरह से करेंगे? फॉर्मूला क्या याद रखना है आपको? b इंटू ए का डिफरेंशिएशन माइनस a इंटू बी का डिफरेंशिएशन अपॉन बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। बात क्लियर है? तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन में a अपॉन बी का रूल और a इंटू बी का रूल लगाते हैं। इंटीग्रेशन में जनरली फिजिक्स में हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं इसका, अगर जहाँ पर यूज़ आएगा वहाँ पर अपन धीरे धीरे सीख लेंगे। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को समझ लें, डिफरेंशिएशन समझ लें, किस तरह से हम उनके फॉर्मूले यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा अभी हम लोगों की एनडीए और एयरफोर्स नेवी के इस कोर्स में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर आपके लिए सिंपल टाइम वेस्ट होगा। ठीक है ना? आप बाकी सब्जेक्ट पर भी फोकस करते रहें। ठीक है ना? अपन तो फिजिक्स इधर कवर कर ही रहे हैं। तो ये बात हो गई आपकी बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। अब जिस तरह से इसमें हम लोग शुरुआत कर सकते हैं काइनेमेटिक्स की, वहां तक अपन बेसिक अपना कवर कर चुके हैं। अब जैसे जैसे इसमें और चीज़ें आगे आती जाएंगी, जैसे लाइक मैक्सिमा मिनिमा हो गया, ग्राफ्स हो गए, तो धीरे धीरे अपन उन चीज़ों को साथ में ही कवर करेंगे कि पहले से ही आपको अगर पढ़ा देंगे तो शायद आप तब तक खा जाओ पूरा। ठीक है ना? तो धीरे 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 हम लोग साथ में भी चीज़ें सीखते रहेंगे। तो अभी जितनी ज़रूरत थी शुरुआत करने के लिए, उतनी चीज़ हम लोगों ने कवर कर ली है। अब जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा हमारा, उस तरह से धीरे धीरे साथ में हम लोग चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें। देखो एक चीज़ और ध्यान रख लो कि अगर वीडियो पसंद आ ही रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। प्रॉब्लम तो आपका तो कुछ नहीं जा रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे होता है ना कि चैनल सिर्फ देखना है, सब्सक्राइब नहीं करना, तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्या ही जा रहा है तुम्हारा। किसी और वो लाल बटन ही तो दबाना है, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे। ठीक है? तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग हमारा जो एक तरह से बोलते हैं ना कि महासदी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अब हम लोग काइनेमेटिक्स की शुरुआत के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो गए हैं, बिल्कुल शुरुआत कर देने वाले हैं। बिल्कुल मेरा तो मन कर रहा है अभी शुरू कर दूं, बट बी पेशेंस। ठीक है ना? तो पेशेंस रखना ज़रूरी है। तो चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, काइनेमेटिक्स की अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।